अब सबसे सवाल है हम लोग जो फील्ड से आते हैं and we just want के content should be the king in everything what we do and this is our take on how we see life के हम कैसे देखते हैं दुनिया को and हमारा यही होता है कि it's just that we are building our own audience और वो audience हमको प्यार करते हैं and there's a difference मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है जो हम बनाते हैं बाकी जो बनाते हैं इट्स जस्ट दैट कि हमारा जल्दी बन जाता है कंटेंट थोड़ा और यही इंसाइट होगा कि व्हेन वी मेक कंटेंट वी मेक इट फ्रॉम आवर हार्ट एंड वी डोंट पुट आवर ब्रेन्स इनटू इट एंड क्योंकि आजकल क्या होता है कि जस्ट टू अंडरस्टैंड ऑडियंस ना लोग बहुत दिमाग लगाना चालू कर देते हैं कि ऑडियंस को ये करना है आई थिंक यू शुड जस्ट पुट इट आउट एंड दैट्स हाउ वी बीन डूइंग सिंस वेरी लॉन्ग टाइम एंड यही हमारा इंसाइट होगा कि जस्ट डू इट डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स तो कभी इट्स नॉट इन हर एंड ओनली मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग जो बनाते भी है हमको लगता है कि नहीं चलेगा पर वो इतना चल जाता है कि मतलब हमको पता भी नहीं था कि ये क्यों देख रहे लोग but this is what you just have to make it and then audience will take it forward. Basically you need a lot of courage to be a content creator. Correct. A lot of courage. Everything that content you put it creator out. influencer नहीं है फर्क होता है Content ये फर्क होता है कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर क्या का फर्क है influencer ये और ले भाई ये पकड़ा ये फंस गया अब लगा मैं अब आइए मीडिया भाई अब भाई पकड़े गए ये नायक में जो होता है ना वो परेशान अब फंस गया ये फंस गए देखिए इन्फ्लुएंसर आई बिलीव सेम ही होता है लाइफस्टाइल रहते हैं वो देखो उसमें भी मेहनत लगती है सर किसी को भी शेम नहीं कर रहा हूँ बट कंटेंट क्रिएटर का मेरे को लगता है हमेशा डेफिनेशन अलग होना चाहिए जो प्रमोशंस चलती है वो लाइफस्टाइल जो ब्लॉगिंग चलती है सबका जैसा जैसे 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 हर जॉनरा रहता है पिक्चर का हॉरर अलग रहता है कॉमेडी एक और रीजन जो मुझे लगता है डिफरेंस ये है बिकॉज़ इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ चीजें को लाइक दे टेल इन्फ्लुएंस का मतलब ही होता है इन्फ्लुएंस करना चीजों को वी क्रिएट वी जस्ट मेक इट एंड हम लोग डाल देते हैं हम लोग कुछ ऐसा मतलब इन्फ्लुएंस अपन नहीं ऐसा कर जाके किधर ऐसा रेस्टोरेंट का ही बकवास रेस्टोरेंट है कंटेंट क्रिएटर यार आर्टिस्ट देखते हैं तो बहुत ऐसा बड़े बड़े वर्ड्स फेंक के प्रोफाउंड आर्टिस्ट ऑथर मालूम है आपको ऑथर क्या होता है हम ऑथर है खुद ही डायरेक्ट करते हैं हम खुद ही लिखते हैं एंड आल्सो यू नो वेरी राइटली सेड आशीष ने भी एक बार यहाँ पर स्टेज पे बोला था एक बात कि बिकॉज आशीष ऑल्सो डिड वेरी लाइक उसने बहुत सारे इंटरव्यूज और बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे मैंने भी बहुत सारे ऑडिशन हर जगह जाके हम लोग खड़े थे करे देन एक पॉइंट आया कि अगर इतना ही वो लोगों को चाहिए कि ऐसा दिखना चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए देन वी स्टार्टेड मेकिंग आवर ओन कंटेंट एंड नाउ वी बिकेम आवर ओन डायरेक्टर्स वी बिकेम आवर ओन प्रोड्यूसर्स वी बिकेम आवर ओन राइटर्स और हम लोग ने हमारा कंटेंट डालना पड़ा नाउ दीस गाइस वांट अस इन देयर फिल्म्स इन देयर थिंग्स सो दैट थोड़ा बहुत चल जाए उनका अच्छा बस इतना सा पार्ट नहीं काट दे कि सिर्फ इतना सा पार्ट की नाउ दे वांट अस बस इतना पार्ट आएगा समवेयर समटाइम्स दे वांट अस नाउ नहीं खुद ही को कर बुलाएंगे हाँ ये तो हमारी ही लाइफ है बोलिए वो आरती में ऐसा हो गया आरती मार लगा नहीं बट व्हाट्स योर टेक ऑन दिस on influencer creator I believe she's also a content creator वो लिखती है सब करती है no I just feel like it's artists actually हम लोग नए शब्द हमें आदत है कि लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर दें आर्टिस्ट ही होता है बस जरिया और टाइम अलग होता है और जैसे कि विराज कह रहे थे अभी कि आई थिंक अनुभव हो या ना हो अल्टीमेटली आदमी कितना दूसरे के लिए वेट करे आपको वो तवज्जो देने का जो आप डिजर्व करते हो and you can't keep waiting even I saw something that Ashish ji had said Ashish Vidyarthi ki another example of somebody जो बहुत ही senior है और जो अब you know Instagram पे YouTube पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो उनका मेन पेशा नहीं है तो उनसे जब पूछा गया उन्होंने बोला कि मैं कब तक मेरी कुव्वत एक पर्टिकुलर स्टाइल और मैं जानता हूँ कि मेरी लायकी ऐसी है कि मुझे ये वाला रोल मिले जब तक वो नहीं मिलता मैं क्या घर पे ऐसे ही बैठूं तो अगर आप एक्चुअली एक आर्टिस्ट हैं जिसको खुराफाती एक दिमाग दिया गया है भगवान ने दिया है और आपको कुछ ना कुछ करना है तो उसको कहाँ आप अभिव्यक्त करेंगे जहाँ आपको जगह मिले तो जहाँ जगह मिले वहाँ शुरू हो जाना चाहिए जब वो रोल आए चाहे इस तरफ से या उस तरफ से तो वेरी गुड so this is what it is how long do you wait for somebody to say ki no you are deserving don't wait for anybody that is what an artist is you create your अपनी जगह खुद बनाना चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे हो या गानों में हो या
किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आप जब खुद अपनी रेन्स अपने हाथ में ले लेते हैं, दैट इज व्हाट एन कंटेंट क्रिएटर इज व्हेन ही सेज आई एम द राइटर, आई एम द डायरेक्टर, बिकॉज नोबडी इज टेलिंग यू, oh Viraj, you can now do, or Ashish, now you can do a skit. He's like, I want to do a Putting skit, in compartments. I will write it, fail to fail, but I take the ownership. So then all bets are off. You're not waiting for somebody to say, here, you deserve this role. And I That's think what it that's the beauty of the internet. You know, what we've experienced in the last 10, 15, 20 years is the revolution in terms of how people are viewing content, right? So पहले होता था कि सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन होती थी, मल्टीप्लेक्स भी नहीं होते थे, राइट? एंड और टीवी पे हम दूरदर्शन 2 घंटे देखा करते थे, या जी आ गया तो 2 घंटे के लिए आया, फिर दे स्टार्टेड एक्सपैंड. So it was such a rare thing for us to even get content. But today, because of technology and because of this technology revolution that we've seen, we know that people from nooks and corners of India are finding a voice. You know, there's that I forget her name, but there was a lovely content creator who's a Mehndi Wali, right? I don't know if you guys know Yeah, her. yeah, they're very And sweet. she's been doing a lot of impressions and all, and now Arey, it's she's very Sephora and funny. people are sending her, you know, stuff to promote. It's amazing to see कि somebody who's in a village is feeling empowered to be able to make content. So I think that it's a really beautiful thing that we have. मैं तो बोलता हूँ आप भी परेशान हो गए ना मीडिया वीडियागिरी करके, आप भी आ जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ. मैं कह रहा हूँ कंटेंट क्रिएटर बन जाओ. Content आप लोग के भी creator. तो इतनी इतनी कहानियां होगी अंदर न्यूज रूम में, And क्या also क्या the plus point that we have right now that हम लोग इसके बाद कुछ भी करें, we have the audience with us, like Yes, right. they'll You have the support fan because base. हम साथ में grow होते हैं. Like when I used to make content, I used to make content for school, colleges and all. Right now I've become like a married person, so when I make content for married people. So वो जो मेरा ऑडियंस भी ग्रो होता है मेरे साथ, वो लोग भी शादी कर रहे हैं क्योंकि वो लोग भी हम लोग को देख के बड़े हो रहे हैं, तो वो लोग को भी रिलेटेबल लगता है चीजें. तो now when I do a stand up also, like for example he's doing his shows also now, जो भी वो बना रहे हो, तो उसमें वो उधर वो नया जॉनर हम लोग को देखते हैं, हम लोग नया चीजें देखते हैं. वी सेल टिकट्स नाउ, तो वो मुझे लाइफ में नहीं पता था कि आई कुड सेल टिकट्स एंड पीपल विल कम वॉच द शो. तो वो अलग अलग जॉनर से हम लोग का ऑडियंस हमको प्यार करता है. देन आई डिड अ फिल्म, तो फिल्म में लोग देखने आ गए अचानक कि मतलब चलो देखिए ये हमारा जो घर का लड़का जो कल के रास्ते पे वीडियो बना रहा था, अभी वो फिल्म पे आने वाला है, तो वो उसको जाके वो देख लेते हैं. तो देन वी गेट नंबर्स फ्रॉम Well, देयर let me आल्सो. tell you, a lot of casting directors and production houses are casting on the basis of how many, Instagram followers But you actually, have. honestly, That should not to happen. That is very wrong. That should not That is happen. very wrong. Because you They should- should be yeah, cast. as per People should be talent. cast as per talent. But it's also That's becoming a commercial thing. कि so देखिए सब एक्टर नहीं हो, Hmm. सब डायरेक्टर नहीं हो सकते, सब सही राइटर नहीं हो सकते. So it's unfair to every actor out there Yeah. जो struggle कर रहा है. I am myself being at this position, I'll be like, Yeah. I would never want. Never judge a number, but what you can see is Yeah. what the person is doing. Even if they have 2,000 followers, if the reel in which अगर उन्होंने एक हल्की उनका सी, talent दिख जाता है. you see the timing, the Yeah. talent, you know what I'm saying? There are so many Marathi creators I can Yeah. name who don't have massive following, but oh my god, the comic timing is such that if I were to make a large format, I would go for that. You know अभी what आप I'm saying? मेरे ही देख लो, मेरे फॉलोअर्स ऐसे कितने लोगों से ज्यादा है जो कितने अच्छे टैलेंटेड एक्टर है, तो इसका ये मतलब होगा क्या कि मैं उनसे ज्यादा टैलेंट. Absolutely. तो ये जो गलत इंप्रेशन जा रहा है ना बाहर की, ज्यादा फॉलोअर्स होने से ज्यादा टैलेंट है, which is very wrong. No, but that is not the impression. I think the production houses do it to get your fan following. तो उनको you know? बोल देनी चाहिए वो So बात कि Rishi भाई does हमें it ये also. I'm saying just be Yeah. self aware of yourself also, yeah. कि मतलब हमको पता है Delusion में कि नहीं. सेफ्टी नेट बना रहे हाँ, हैं कि because- पिक्चर अच्छी नहीं बनी तो इसको देखने देखने का तो आ ही चाहिए. नहीं वो चलेगी, कौन फिर नहीं भी होना चलेगी. चाहिए. आपको पता है फिर भी नहीं चलेगी. ये 17 मिलियन नहीं देखने आएंगे अगर पिक्चर अच्छी नहीं होगी, उसमें एक्टर अच्छे नहीं होंगे. Yeah, Exactly. तो बहुत वो सारे समझना है. चाहिए लोगों को. बट कहीं ना कहीं ये भी होता है, अगर हम बात करें फिल्मों की, स्टार्टर्स हैं उनको ज्यादा मौका मिल रहा है, फिल्में हिट नहीं हो रही है, फिल्में चल नहीं रही है, फिर भी उनको ऐसे फिल्में ऐसे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं जो कि डिजर्विंग एक्टर या एक्ट्रेस को नहीं मिल रहे हैं. मैडम मेरे को ऐसा लगता है हम बॉर्डर लाइन नेपो किड्स हैं हम लोग. मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, वी आर बॉर्डर लाइन नेपो किड्स. मतलब कि हम ना इधर के हैं थाली के बैंगन है, ना उधर के. ये तो फिर भी हैं. मैं तो साइड एक्टर कॉमा सिंगर की बेटी, मतलब आई एम नॉट इवन नेपो न वहीं रुक जाते. फिर भी इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन टैलेंट एंड Because see, हंगर. Yeah, Yeah. because हंगर which does not come. I'll tell you, अभी आप देख लीजिए कि हमारी इंडस्ट्री में इट्स अ रिवर्स नेपोटिज्म जो हम लोग कहते आ रहे हैं. इट्स रिवर्स. ज्यादा करके जो लोग फोर फ्रंट में हैं उनकी कोई भी मीलों दूर तक कोई भी फिल्म इसीलिए इंडस्ट्री हमने से जुड़ा Wrestling नहीं Wood है. Wrestling Wood alumni. We have 4,000 odd graduates. Not more than 2 or 3 of them are from film family. They're all working in the industry. मैडम जी मैं आपको एक बात बोलूँ, ताली दोनों हाथ से बजती है.
पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर ऐसा होता ना तो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होती। एग्जैक्टली जाते नहीं है लोग देखने, हम लोग सिर्फ इधर न्यूज़ मीडिया में बोलेंगे, ऑनलाइन जाके चिल्लाएंगे, लेकिन जब बारी आती है, हम अनुराग कश्यप साहब की पिक्चर आई थी अभी, अभी निशान उस जी पे निशान Homebound जी, also. होम बाउंड, also. हाँ विशाल जेठवा थे, के साथ नीरज करो गाँव collection कितने, तो मैडम दोनों हाथ से बचती है, ऑडियंस जाएगी तो अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करती In general, content is the main thing. अगर आपको लग क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी बढ़िया बढ़िया। है। हाय 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 ऑल हाय हाय, देयर थैंक यू। Big fan. I loved your solo Ishita Yeah. trip. It was so fun. थैंक यू So my question to you is, you obviously come from such a strong lineage of your mom. Have you struggled with finding your own voice amongst that? Have there been challenges along the way? How did you sort of, come out of it and say, okay, this is my space, this is my voice? How was your journey? My journey was actually a very positively challenging one because I had exposure to so much so young, and I can write because of the exposure as a young kid. I had like writers coming in, like Javed Bhai, Gulzar, Sir, Ghulam Ali Khan Sahab. They used to come in my mother's two BHK apartment, which he hasn't moved out of in the last 45 years. That was Zakir Bhai. They all used to come. That was the kind of richness that I've grown up with, and there is a high bar set. And when you have uncles such as mine, it's just a very literary family. So you have a very strong editing cap. And also, second thing, which I think not many people will put a name to, because I am a second gen kid. I didn't come from 11 children like my mom in one small kholi, as we say in Marathi, right? It was a small house. They all were hungry. They all were overachievers. Cut to, I'm a sailor's daughter living in Mumbai, going to a great school. I wasn't hungry. It just came easy to me. And I was fortunate enough that when it didn't do well, I joke about it. My film career, the names of the films were the fate of the films. The first was Kahan Ho Tum. Second was Stop. Third का बात ही नहीं करेंगे, better रहेगा. So when it didn't work, I was like, yeah, whatever. I don't think that I was hungry enough, and I just had a surplus of everything. It took me this long to kind of regurgitate that into finding my own voice, which is unique but similar to the ethos I come from. And what I say about hunger is that when you're a privileged kid, any sort of privilege which comes from exposure or money, say whatever it is, deprives you of that one extra fire uh, that may get lit at some point and then get expressed in a different way. So it took me this long to light that and say, okay, boom, this is how I'm going to snap out of that. So that's but it's a positive struggle because, hey, today I can look back and say I've done so many things, and therefore those have contributed to this, and this is contributing to that. It's a journey. I just want to add one thing. She's being very humble, but as somebody who became a mother and then realized that she wants to restart her career in a different way, it takes a lot of courage, right? And I feel for all the women out there who have had to stop their careers or take a gap, and it's very difficult for them to get back into the space. I think Ishita's really shown us in the recent years that how you can really reinvent yourself, and I feel kudos to that. Yeah. So, but that's a lot of my mother's teaching, because her song was Choli actually. Choli Ke Piche. When it became a hit, she was She's 40. here tomorrow. She's here tomorrow. She was 40 plus. So Yeah, I yeah. just knew it in my head that it will take two children and Take two children, then hoga. and to find my voice. Last question. Hi Ashish. Hello, hi, how are you? So much hype about your new show. We're really excited. Thank you. Can you tell us a little bit more about what should we expect? Actually, the name of the show is Ekaki. It's directed by me. I've written it. What does it mean by the way? Ekaki means isolated, isolation. Just when we think we are isolated, we are not. That's hence the tagline of my show is you were never alone. So it's a very actually at its heart it's कॉमेडी है शो में बहुत कॉमेडी है 7 लौंडे लोगों की स्टोरी है वेरी बॉयज मतलब मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज देख सकते हैं आपको भी बहुत हंसी आएगी कि 7 लौंडे जब एक घर में फंस जाते हैं और वो घर में ऑब्वियसली अजीब चीज़ें चल रही है तो कैसे बच्चों जैसे बिहेव करते हैं दैट्स द कोर ऑफ दिस शो एंड आई मेड इट प्योरली एज एन एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू
ऐसा कोई मैं नहीं कहूँगा कि मैंने ऐसे बड़े For शॉट fun. ऐसा Have you Conjuring, cast already, James sir? Bond. I'm a budding actor. Yeah, done. I will definitely come. I'm writing. Most probably, if I'll write season 2, I Sir, have a. left profile. Sir. Yeah, done. You're already approved, man. Thank you. ठीक है. So it's a very fun show. I want everyone, not just my audience, मेरे को चाहिए मीडिया वाले भी देखे दिल से. अच्छा लगे तो उसके बारे में अच्छा लिख दीजिएगा. बस और ये- अगर बुरा बुरा लगे तो बुरा लिख, मेरे को क्या problem? हाँ. Most probably. see, I'll tell you, last Navratri I spoke to this boy. Last Navratri ऐसे कब आ रहा है? नहीं it's December. not easy. It is not easy भाई, ये VFX कर रहा है सबसे लंबा टाइम. अरे तो जो है वो बोलने का ना, मेरे को दिसंबर बोला है. नहीं एक्चुअली हम ये हमारे VFX वाले, मेरे VFX वाले अनुज भाई है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ मीडिया में. अनुज भाई मेरे से नहीं, रोज वो सवाल कर रहे हैं, अभी आपको लेके बेचारे. आना पड़ेगा. नहीं वो अपना काम कर VFX रहे की हैं. वजह से अटका हुआ है, बट यू कैन एक्सपेक्ट इट बाय दिस मंथ एंड और नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली, बट इससे ज्यादा नहीं. मैं लावे के साथ बोल सकता हूँ, 2 महीना और जाएगा. नहीं बस हाथ ही निकल गया है. पूछ बाकी है. What is it like heading or nurturing a legacy like yours? It is a lot of responsibility, and I think nothing is possible without a great team. So big applause to my team for like really supporting me. I feel we have big standards and big shoes to fill. And the way my father envisioned this and the way he's put his life's earnings into this is a huge responsibility on our shoulders. And then the other part of the responsibility is that we're nurturing future talent. We're literally shaping the way the industry will be in the future or even is now. So when we started almost 20 years ago, it was a very scary time because people didn't look at film school students very positively. Then they had this thing that only rich kids come here, so they must be spoiled. So we had to change a lot of that, and our students changed it. So again, a lot of gratitude to our alumni who are out there making films, that are doing so well. And I mean, I don't know if you guys have seen our Wall of Fame, but every film that comes out today or any show that comes out, we have at least 5 to 6 students who have worked on it, right? Oh, So wow. I think it's such a great Amazing. feeling to have that. So that's why the responsibility increases, because as the industry changes, and it changes very dynamically, we have to be 10 steps ahead. Because by the time the student graduates, they should know what exactly is going to happen, right? So I think that's why, and you'll see at Whistling Woods, at Celebrate Cinema, the workshops. We've got a workshop in motion capture, we've got a workshop in design, fashion, everything, because we believe that the students need to be trained and exposed to all skill sets in creative entertainment. So true. Thank you so much. Your question. What? Last one, please. एक्चुअली मेरा भी सवाल मेघना मैम से था, कितना चैलेंजिंग है क्योंकि 25 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड साथ में ट्रिब्यूट भी दिया जा रहा है राज कपूर एंड गुरुदत्त साहब को. तो वो यही था. चैलेंजिंग नहीं, बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है. Thank you. Thank you.